भानगढ़ में स्थित है एक शैतानी किला। कहते हैं आज भी यहाँ मरने वालों की चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ घूमने वाले लोग बताते हैं कि अक्सर यहाँ रूहानी ताकतों को महसूस किया जा सकता है। किले के चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है, मानो यहाँ की दीवारें कुछ बयां कर रही हैं। आखिर क्या कहना चाहती हैं ये दीवारें? आखिर क्या कहानी है इस डरावने कहे जाने वाले किले की? आइए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क के एक छोर से सटा हुआ है। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1583 में करवाया था। इन्होंने इस किले का निर्माण अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह के 3 बेटे हुए, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। इन तीनों में से छत्र सिंह को भानगढ़ का अगला शासक बनाया गया। इसके बाद फिर अजब सिंह शासक बने और फिर इनके बेटे हरि सिंह को शासक बनाया गया। लेकिन इसके बाद मुगलों ने इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि हरि सिंह के बेटे ने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लिया था, क्योंकि ये दौर मुगल शासक औरंगजेब का था। इसके बाद कई सालों तक भानगढ़ किला मुगलों के अधीन रहा, पर जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ी तब महाराजा सवाई जय सिंह ने भानगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इसके आगे इस किले में क्या घटना हुई, कैसे यह किला इतना वीरान सा हो गया, ये कोई नहीं जानता। पर यहाँ रहने वाले लोग इसके पीछे 2 कहानियाँ बताते हैं, जिनमें से पहली कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। ये एक समय राजकुमारी हुआ करती थी भानगढ़ की, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक बार जब ये किले से बाहर घूमने निकली तब एक तांत्रिक ने इन्हें देखा और देखकर मोहित हो गया और राजकुमारी को पाने के लिए अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगा। राजकुमारी उस समय इत्र की शौकीन थी, इसलिए तांत्रिक ने इनके इत्र में तंत्र मंत्र किया, जिससे राजकुमारी जब इस इत्र को डाले तो इस तांत्रिक के पास अपने आप ही चली आए। लेकिन किसी तरीके से बात राजकुमारी को पता चल जाती है और राजकुमारी इत्र उठाकर एक पत्थर पर पटक देती है, और बताया जाता है जैसे ही इत्र पत्थर पर फैलता है, पत्थर अपने आप उठकर तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगता है और जाकर तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है और तांत्रिक की वहीं मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहा जाता है तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले को श्राप दिया कि अब इस किले का नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। एक एक करके सब मारे जाएंगे और सबकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेंगी। और इसी कारण आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ आज भी अजीब घटनाएं और लोग के चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि इस किले के तहखाने में जो भी रात में गया है वो कभी वापस नहीं आया है। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग का कहना है कि हो सकता है कि पहले के समय में ये अनुमान लगाया गया होगा कि इस तहखाने में खजाना है, तो हो सकता है जिन्हें खजाना चुराना हो उन्होंने लोगों को डराने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई हों जिससे इस किले में कोई ना आए। वहीं दूसरी तरफ इस किले के वीरान होने का कारण यहाँ पानी की समस्या भी बताई जाती है। लेकिन अगर भारतीय पुरातत्व विभाग इन सब बातों को अफवाह बताती है तो क्यों नहीं इनका एक भी ऑफिस आज तक भानगढ़ किले के अंदर बनाया गया है। यहाँ तक कि इस किले के बाहर भारत सरकार के द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें लिखा है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में जाना वर्जित है। खैर, दूसरी कहानी जुड़ी है बालूनाथ योगी जी से। कहा जाता है उस समय ये भानगढ़ के एक तपस्वी हुआ करते थे और राजा माधो सिंह ने इन्हीं के परमिशन से यहाँ किले का निर्माण करवाया था। इस किले के बनने से पहले तपस्वी बालूनाथ ने शर्त रखी थी कि किले की परछाई कभी भी इनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस किले का विनाश होना तय है। धीरे धीरे समय निकलता गया और माधो सिंह के वंशजों ने समय समय पर इस किले का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब किले की ऊंचाई इतनी अधिक हो गई कि इसकी परछाई तपस्या स्थल पर पड़ने लगी, जिसके बाद तपस्वी के श्राप ने किले को शापित कर दिया और देखते ही देखते किले में मौत का मंजर शुरू हो गया। किला पूरी तरह वीरान खंडहर में बदल गया। पर इन दोनों कहानियों का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, ये लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। फिर भी आप क्या सोचते हैं इन कहानियों के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।